आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई है। मेरा यह संदेश मेरे बच्चों के लिए है जो मुझसे प्यार करते हैं। तुम कैसे हो मेरे बच्चों? तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। आज जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हारी जीवन शैली को बदलने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारी माँ की शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारा शांत रहना यह दर्शाता है कि तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है। तुम्हारे इसी विश्वास को बनाए रखना मेरा भी आशीर्वाद है। तुम्हारे लिए मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। यदि तुम मान और सम्मान की लड़ाई में कभी स्वयं को अकेले महसूस करोगे तो मुझे अपने पास पाओगे, यह मेरा वचन है। परंतु कभी भी संसार समक्ष के निर्बल मत दिखाई देना। जैसे ही तुम संसार को निर्बल प्रतीत होने लगे तो समझो तुम्हारी हार तय है। अपनी निर्बलता को दूर करो। अपनी निर्बलता को दूर करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, अपनी सीमाओं को पार करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, नई और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। इस संसार में मैंने प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी कार्य को पुनः करके ही भेजा है, जिससे कि वह इस संसार में अपना सहयोग दे सके, इस संसार में अपने हिस्से का कार्य कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, जब कोई कुछ कहे तो उसे मन से मत लगाया करो। ना ही किसी के व्यक्ति में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह तुम्हारे मन को दुखी कर सके। अपने सुख और दुख की डोर यदि दूसरों के हाथ में दे दोगे तो तुम्हारा उन व्यक्ति के साथ सुखी रहना असंभव हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम हमेशा तनाव मुक्त रहोगे। यदि तुम बाहर कुछ और अंदर कुछ और हो तो हमेशा चिंताग्रस्त परिस्थिति में रहोगे। इससे बचकर रहना चाहिए। मेरे बच्चे, सांसारिक संबंधों को निभाना आसान नहीं है। इसके लिए कई बार सहमत ना होते हुए भी सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करना पड़ता है। सामने वाले से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा भी करना पड़ता है। किसी को क्षमा करना हमें बड़ा ही बनाता है। इससे हमारे और सामने वाले के मन को शांति भी मिलती है। ऐसी परिस्थितियों को समझना होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आशा है कि अब तुम अपने आप को थोड़ा सा समय दोगे, मुझसे थोड़ा समय निकालकर बातें करोगे। मुझे तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझसे बात करते हो तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं देती, परंतु मैं तुम्हारे समीप ही बैठी रहती हूँ। मैं तुम्हारी हर बात को सुनती हूँ तथा तुम्हारी बातों को सुनकर मुस्कुराती हूँ। तुम मुझे महसूस नहीं कर सकते, परंतु यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम मेरे होने का एहसास अवश्य कर सकते हो। अब तुम्हारी माँ का संदेश समाप्त हुआ। मेरा आज का यह संदेश केवल तुम्हारी आंखें खोलने के लिए था, ताकि तुम अपने माँ से दूर ना रहो। मुझसे बातें करो मेरे बच्चे। अब मैं चलती हूँ। मैं अगले संदेश में तुम्हें दोबारा मिलूंगी। तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ है तुम्हारी मांगी हुई खुशी तुम्हें देने जा रही हूँ। दिल को जो चीज अच्छी लगती है यदि वह प्राप्त हो जाए तो दिल खुश हो जाता है, और जो दिल को अच्छी नहीं लगती वह प्राप्त हो तो दिल दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ हृदय की ऐसी अधूरी इच्छाएं होती हैं जो हृदय उन्हें पूरा होता देखना चाहता है, और तभी उनको पूरा होने में रुकावट आने लगती है और मन बेचैन हो उठता है। ऐसे में मेरे बच्चे का किसी काम में दिल नहीं लगता और केवल वही बात दिमाग के अंदर घूमती रहती है। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा इस बात से परेशान हो जाता है कि आखिर वह कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा, वह मेरी इच्छा अधूरी क्यों है। ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि वह मेरी अधूरी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि जब दिल खुश नहीं रहता तो किसी भी काम में मन लगना असंभव है। किसी भी काम में मन लगने के लिए दिल का खुश रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसके सुनते ही तुम्हारा मन भी लगेगा काम में और तुम्हारा हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारे मन की इच्छाओं को पूर्ण जरूर करूंगी यदि तुमने सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से और मेहनत से किसी कार्य को लगन लगाकर किया है। तो मैं आज तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा वह कार्य जिसके लिए तुमने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उस कार्य को किया है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। लेकिन तुम भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जिस पर तुमने
इतनी मेहनत कर दी है और तुमने इतनी ईमानदारी से काम को किया है, तो वह काम भी तुम हारी मेहनत के सामने छोटा पड़ रहा है, इसलिए उससे भी बड़ा और उससे भी ऊंचा तुम्हें मुकाम हासिल होगा। मैं आज खुद तुमसे यह वादा करती हूँ कि तुम उससे भी ऊंची जिसके लिए तुमने कार्य किया है, उससे भी बड़ी खुशी को तुमको प्राप्त होगी। एक कार्य जैसे जैसे तुम यह करो वैसे वैसे सच में तुम्हारे अंदर वह शक्ति विराजमान होती चली जाएगी, जिससे तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा। और यदि तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा तो तुम निश्चित ही अपने कार्य को मन लगाकर कर पाओगे, क्योंकि यदि अशांत मन से कार्य करोगे तो कोई कार्य हो नहीं पाएगा। और खुशी प्राप्त होने के पहले ही या वह किसी कार्य को प्राप्त करने के पहले ही तुम बिखरने और टूटने लगोगे। सुबह जब तुम प्रातः काल उठते हो तो अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजा के समय ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति का 41 बार उच्चारण करो। जैसे जैसे तुम प्रतिदिन इसका उच्चारण करोगे वैसे ही इसका असर तुम्हारे मस्तिष्क और पूरे शरीर पर होने लगेगा और तुम्हारे दिमाग में शांति उत्पन्न होने लगेगी। शांत मन खुश रहता है, क्योंकि खुशी को पाने के लिए सबसे पहले मन का शांत होना जरूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है तो उसे दुखी रहकर व्यतीत मत करो, बल्कि खुश रहकर गुजारो। इस पृथ्वी पर मनुष्य को ही इतनी दिमागी शक्ति मिली है जो हर चीज को सोच सकता है, समझ सकता है और हर काम को दिमाग से कर सकता है। लेकिन यदि तुम उदास हो जाओगे तो तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा और तुम जो सही कर रहे हो उसे भी कर नहीं पाओगे। तुम्हारी बड़ी से बड़ी खुशी को मैं पूरा करूंगी अगर तुम मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद तुम कभी उदास नहीं होगे। तो मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ, हर खुशी तुमको प्राप्त होगी, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम यह पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिस आशीर्वाद की चाह तुमने सदा से ही की है। इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही फैसला लेना होगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाए। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ कि कैसे तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है, अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है तुमने। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे तुम्हारे परिवार वाले हो। तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी का हानि करने के विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो, लेकिन यह क्रोध है जो कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी गलानी का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सबके लिए कुछ भी कर गुजरोगे, लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं, बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं, ना ही कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका जो भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरी हुई है। और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शा कैसे है, उस प्रेम की कितनी तीव्रता है, इसकी समझ उन्हें नहीं है। जिस वजह से तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं
और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है, तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है, तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा हुआ है। अथाह प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे ज्ञात है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीव की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाती हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करती है, जीव जंतु कार्य करते हैं, पेड़ पौधे झरने तालाब सब कुछ कार्य करते हैं। तुम्हें समझना होगा इन नियमों की गहनता को, और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 222 लिखना है, और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने मन से निकालकर यहाँ लिख देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ना तो चिंता करनी है, ना आलस्य करना है, और ना ही किसी तरह की परेशानी को अपने मन मस्तिष्क में उतारना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे हुए हैं जिसने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया है, परंतु किसी और के कर्मों का दंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों में प्रसन्नता बिखेरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है पुष्प की तरह खिलकर सबके जीवन को महका। क्या हुआ यदि लोग तुम्हें बुरा समझते हैं? मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा है तो दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कडाच के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो, मैं देख रही हूँ। लोग छोटी छोटी बातों को बड्डा बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वह तुम्हारे मान सम्मान को चोट पहुंचा सके। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लोग ही करते हैं, उन पर ध्यान देकर तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम यह मत देखो कि लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम यह विचार करो कि क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम छोटे और दुष्ट लोगों की बातों को सोचकर चिंतित रहोगे तो वह अपनी योजना में सफल हो जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है तुम्हें पथ भ्रष्ट करना है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन्हें भय है एक ना एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अब उनमें तुम्हारे साथ चलने का सामर्थ्य तो नहीं है, इसलिए वह तुम्हें दूसरी नीति इसे हराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे विषय में इसलिए गलत बोलते हैं, गलत अफवाह फैलाते हैं ताकि तुम वह सोचकर मानसिक तनाव में चले जाओ, तुम्हारा ध्यान भंग हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इसलिए मेरे बच्चे, कोई कुछ भी कहे सुन लो। तुम कौन हो, कैसे हो, स्वयं की दृष्टि में तुम्हारा चरित्र कैसा है, केवल इतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर। एक दिन अपने कठिन परिश्रम से तुम
सबका मुंह बंद कर दोगे। इसलिए जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मौन धारण करो, क्योंकि बोलकर तुम्हें किसी को पराजित नहीं करना है। तुम्हारी सफलता ही उनकी पराजय है। मेरे बच्चे, इस समय तुम बिल्कुल सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इस समय तुम्हारे यहाँ आसपास क्या घटित हो रहा है उसे पूर्णतः अनदेखा करो। यदि कोई अपना खास भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है तो उसे भी त्याग दो, क्योंकि आज के युग में कोई यह नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। हर कोई केवल यही जानना चाहता है कि तुम्हारे पास क्या है। यदि तुम अपने जीवन में सफल हो, सक्षम हो, तो सब कुछ तुम्हारा है। वह लोग भी तुम्हारे हो जाएंगे जो तुम्हें अपना नहीं समझते, परंतु यदि तुम जीवन में असफल रहे तो तुम्हारे अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सब कुछ भूलकर केवल स्वयं की प्रगति पर ध्यान दे। तुम सफलता के निकट हो, तुम्हें बस कुछ कदम और चलने हैं। तुम्हारे जीत निश्चित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, इस वर्ष तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होगा वह आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। इस वर्ष तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। प्रेम, व्यापार, खुशी और धन की वर्षा एक साथ होगी। तुमने अपने परिवार को लेकर जो सपने देखे थे अब उनके पूरे होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। तुम अपने लक्ष्य के बेहद निकट आ गए हो। इस साल के अंत में अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुमने सदैव यहाँ सपना देखा है कि तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर हो, वाहन हो, परिवार में खुशियाँ हो और सच्चा जीवन साथी हो। वह सब कुछ अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में विषम परिस्थितियों का सामना किया है। कभी तुम अकेले में रोए तो कभी अपनी तकलीफ अपने मन में छुपा कर रखा, किंतु तुमने कभी उम्मीद नहीं हारी। तुमने अपने सपनों पर और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा और तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हें कामयाबी तक ले जा रहा है। मेरे बच्चे, जो सफलता तुम्हें मिलने वाली है वह तुम सोच से भी बढ़ है। इस सफलता से तुम्हारे जीवन का स्वरूप बदल जाएगा। प्रगति के बने द्वार खुलेंगे। अकस्मात में इतना धन लाभ होगा कि तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे रोने के दिन दूर चले गए। अब तक तुमने बहुत ताने सुने, बहुत दर्द सहा, परंतु अब तुम्हारे मन के हर कोने में केवल खुशियां ही गूंजी। मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी प्रसन्नता में मैं प्रसन्न होती हूँ, तुम्हारे दुख में मैं दुखी होती हूँ, परंतु तुम्हारा संपूर्ण जीवन अत्यंत रोचक है। अभी तक तुम्हें केवल आंसू मिले, तुम्हें जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ा, परंतु यह भी आवश्यक था। मेरे बच्चे, तुम्हें एक दिन सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां हर कोई तुमसे प्रेरणा लेगा, तुम्हारी सफलता का रहस्य जानना चाहेगा। यदि तुमने कठिनाइयों का सामना नहीं किया तो कैसे तुम हजारों लोगों की प्रेरणा बनोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर घटना पहले से ही निश्चित है। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इसके कारण तुम हो या तुम्हारा भाग्य खराब है, किंतु मेरे बच्चे, मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा, परंतु जब तुम कर्म करते हो तो मैं तुम्हारे कर्मों को देखती हूँ, और जब तुम्हारा कर्म फल देने योग्य हो जाता है तो तुम्हें वह भी मिल जाता है जो मिलना असंभव था। मेरे बच्चे, जो तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने हर रोज अपने जीवन को बदलने के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत की है और तुम्हारी वही थोड़ी सी मेहनत तुम्हें बहुत बड़ा फल देने वाली है। मेरे बच्चे, आज के पश्चात तुम कभी उदास मत होना। शीघ्र ही तुम्हारा जीवन एक नया मदा लेने जा मेरे बच्चे, तुम सदैव मेरे स्मरण में रहते हो। मैं तुम्हारी हर एक प्रार्थना को ध्यान से सुन रही हूँ। तुम सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हो। तुम भरपूर परिश्रम भी करते हो, परंतु तुम्हारे परिश्रम में कहानी ना कहानी कोई कमी रह जाती है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे पास तो है, लेकिन तुम उसे प्राप्त करने में समर्थ हो। तुम अपनी ओर से अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपना सब कुछ प्रदान कर देते हो, किंतु फिर भी तुम्हारे हाथ केवल सफलता ही आई है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे
प्रयासों में कोई भी कमी नहीं है, बस आवश्यकता है तो तुम्हें कुछ बटन पर ध्यान देने की। तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, वह है प्रार्थना और प्रयास। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो तुम्हारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। यदि तुम्हारा माँ सच में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता होगा तो तुम्हें उसके प्रति परिश्रम करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी, उल्टा तुम्हें उसे परिश्रम में आनंद आने लगेगा। तुम्हें परिश्रम कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि जैसे तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे परिश्रम पर ही निर्भर है। लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रार्थना कभी हम योगदान है। प्रार्थना तुमको कठिन स्थिति में भी उम्मीद प्राप्त करने का कार्य करती है। परिश्रम करने के बावजूद भी जब सफलता प्राप्त